गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आज हमारा पैथोलॉजी का टॉपिक है। बेसिकली आज वैसे हमारा बायोकेम का टॉपिक होना था, लेकिन बायोकेम का जितना भी हमारा थ्योरी पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपका प्रैक्टिकल पार्ट बचता है तो वो तो आपको करा दिया जाएगा। मेरे पास मैंने थ्योरी पार्ट कराना था वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फिर भी कोई एक आधा टॉपिक जो रह गया होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करा दूंगी। बट यस, हमारे पास अब पैथोलॉजी का भी जो हमारे हिस्टोपैथ है उसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है डीकाल्सिफिकेशन। वो हमारे पास ही मैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोपैथ का, दैट इज लास्ट टॉपिक, दैट इज हमारा डीकाल्सिफिकेशन। तो आज हम डीकाल्सिफिकेशन देखेंगे। डीकाल्सिफिकेशन का आपका प्रोसेस होता है, क्या पर्पस रहता है। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो यही आएगी हमारे पास कि व्हाट इज डीकाल्सिफिकेशन। हमें नाम से पता चल रहा है डी कैल, यानी कि हमने कैल्शियम, कैल मीन्स कैल्शियम, डी कैल मतलब रिमूव। हमने कैल्शियम को जब हम रिमूवल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। अब हम ये कहाँ करते हैं, आपने देखोगे हिस्टोपैथ में हमारे पास ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, टिश्यू स्टडीज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बोन का सैंपल आया है तो हमें अगर बोन की सैम्पलिंग करनी है, उसकी बायोप्सी अगर करना है तो हमें उसकी स्टडीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बोन को हमने पूरा टिश्यू फॉर्म पूरी स्लाइड पे लेके आना। बोन को स्लाइड पे लाना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो उस बोन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसकी पूरी प्रॉपर माइक्रोटोमी कर सकें, क्योंकि ठीक है अब बोन की हमने माइक्रोस्कोपी करनी है तो बोन आपको पता है कितनी हार्ड होती है, तो उसको हमें पहले सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम उसके प्रॉपर क्या करेंगे, सेक्शनिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद तभी उसकी ग्रोसिंग होगी, तभी वो आगे प्रोसेस होगा। तो जब हम बोन को सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है, बोन के टिश्यू को जब हम सॉफ्ट बनाएंगे तो उस प्रोसेस को कैसे होगा, वो उसके जो है प्रोसेस करना पड़ेगा, वो होगा डीकैल्सिफिकेशन। बोन सॉफ्ट कब होगा, जब से कैल्शियम रिमूव हो जाएगा। सो द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड इज नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यस, इट रिमूव्स इनऑर्गेनिक कैल्शियम, मतलब इनऑर्गेनिक कैल्शियम का जो रिमूवल है वो इसका बेसिकली प्रिंसिपल रहेगा। जब हमारे पास इनऑर्गेनिक कैल्शियम रिमूव हो जाएगा तो आपकी बोन जो है डीकैल हो जाएगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हम उसकी आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अगर फीचर्स देखने हैं। अब हमारे पास आता है कि हमने डीकैल्सिफिकेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। जब हमने टिश्यू को सिलेक्ट कर लिया, हमें पता चल गया कि हमने कौन सा पार्ट डीकैल करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने टिश्यू को सिलेक्ट कर दिया, अब हम टिश्यू को फिक्स करेंगे। हमारा टिश्यू का फिक्सेशन भी इसके बाद जो हमारे पास फिक्सेशन होगी वो नेक्स्ट होगी। बेसिकली हम फॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, लेकिन तो बोन मैरो के लिए बेसिकली हम ज़ैंकर फॉर्मोल यूज करते हैं। ज़ैंकर फॉर्मोल हम क्या है, एज अ डीकैल्सिफाइंग एजेंट हम उसमें सॉरी एज अ फिक्सेटिव हम यूज करते हैं इन केस ऑफ बोन मैरो। टीथ के लिए जो हम फिक्सेटिव यूज करेंगे वो होगा हमारे पास 15% फॉर्मिक एसिड। एंड अगेन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ग्लूटाल्डिहाइड हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको फिक्सेटिव जब टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव कराया था तब भी बताया था। अब नेक्स्ट हमारे पास फिक्सेशन हो गया। अब फिक्सेशन के बाद हम क्या करेंगे, फिक्स जब हमारा टिश्यू हो जाएगा उसको हम डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। अब डीकैल्सिफिकेशन हमारे पास बेसिकली 5 तरह से हो सकती है, या तो एसिड डीकैल्सिफिकेशन होगा, आयन एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, हिस्टोकेमिकल होगा, या फिर सरफेस डीकैल्सिफिकेशन होगा। अभी हम इन सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे, पर पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। अब हमारा डीकैल जब हमारे पास टिश्यू हो गया, उसके बाद हमने उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करना होता है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एसिड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे एंड वाटर से वॉशिंग करेंगे, तो इससे हमारा पूरा जो है डीकैल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो होगी फिक्सेटिव्स की बात। अब हम देखेंगे डीकैल्सिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया एसिड डीकैल्सिफिकेशन। अगर एसिड डीकैल्सिफिकेशन की बात करें तो एसिड रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम केमिकल कॉम्बिनेशंस विद फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स इन बोन्स। देखो बोन में फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स के साथ कैल्शियम बाइंडेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एसिड है वो कैल्शियम को रिलीज करेगा इन बॉन्डिंग से एंड इट विल गिव सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्युबल, हमें क्या करना है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम को रिमूव करना है, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग्स है वो ब्रेक डाउन करेंगी एंड हमारे पास सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब आप इसमें कौन कौन से एसिड यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो ऑब्वियसली HNO3 HCl आएगा, और अगर आप बात करें वीक एसिड की तो उसमें हमारे पास है एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो ये दो एसिड हम एसिड डीकैल में यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आयन एक्सचेंज डीकैल्सिफिकेशन। आयन एक्सचेंज रीजन की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन इसमें बेसिकली होगा, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज रीजन क्या होगा, रिड्यूस, इसमें ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कैल्शियम आयंस को, ensure more rapid of solubility of calcium, कैल्शियम को ज्यादा जल्दी सोल्यूबलाइज करेंगे, ठीक है। एंड रिडक्शन इन टाइम, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो ज्यादा रैपिड है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। अब इसमें बेसिकली हम लेते हैं क्या, इसमें लेते हैं हम 10 to 20% रेजिन एंड फॉर्मिक एसिड। ये दो चीजें हम लेंगे, रेजिन लेंगे और फॉर्मिक एसिड लेंगे। एंड रेजिन बेसिकली क्या है, अमोनियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स,
ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसमें यूज करेंगे एंड 10 to 20% इसमें रहेगा। ये क्या है, जो वॉल्यूम हम सोल्यूशन करेंगे वो 20 to 30 टाइम ज्यादा लेंगे एज कम्पेयर टू द स्पेसिमेन। तो ये हो गया हमारा आयन एक्सचेंज। बेसिकली इसमें क्या है कि ये कैल्शियम आयंस को रिमूव कर रहा है और इसमें सॉल्युबलाइजेशन का जो टाइम है वो ज्यादा रैपिड है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। ये तो हो गया आयन एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो है इलेक्ट्रिकल डीकैल्सिफिकेशन। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल डीकैल्सिफिकेशन की बात करूं तो इस नाम से पता चल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होने वाला है। अब जैसे हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा। बेसिकली जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है जिसमें हम कैथोड एंड एनोड यूज करते हैं, उसी तरह से इसमें जो कैल्शियम है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा एंड इसमें हम फ्लूइड यूज करेंगे। जो डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड हम इसमें देने वाले हैं वो है 88% फॉर्मिक एसिड, HCl एंड डिस्टिल्ड वाटर। इनका कॉम्पोजिशन हम उसमें यूज करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे एंड वो सेपरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास इससे भी क्या है, बोन का डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर हम हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली हम बफर और चिलेटिंग एजेंट्स को यूज करेंगे। जो इसमें हम बफर और चिलेटिंग एजेंट्स को हम इसमें यूज करेंगे। चिलेटिंग एजेंट्स में क्या है, वो है रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस एंड उसके बाद जो ये मेथड है इसमें हमारे पास एंजाइम्स भी प्रिजर्व रहते हैं एंड पॉलीसेकेराइड्स एंड एंजाइम एक्टिविटी प्रिजर्व रहती है। तो ये तो हो गया हिस्टोकेमिकल। अब हम पास आएगा सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन जब आपको फॉल्स एंड रेमेडीज कराया था तो उस टाइम में मैंने आपको सरफेस डीकैल्सिफिकेशन कराया था। तो हम देख लेते हैं कि सरफेस डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस हम कैसे कैरी आउट करेंगे। अब देखो हम सरफेस डीकैल्सिफिकेशन करते कब है। इन केस कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमने पूरा डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कर दिया, पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग कर दिया, फिर हम माइक्रोटोमी पे आ गए। जब हम माइक्रोटोमी कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमें हार्ड सेक्शन देखने को मिल रहा है, फिर कुछ मिनरल डिपॉजिट उसमें आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर रिबन की कटिंग नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे हम सरफेस डिकैल करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जिस पार्ट पे हमारे पास हमें हार्ड पार्ट फील हो रहा है उस पार्ट को हम HCl में डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने 5% HCl में 1 आवर के लिए डाल सकते हैं, हम HNO3 में भी डालते हैं। मैंने आपको और भी उसमें कराए थे। तो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो जिस पार्ट को हमें डीकैल्सिफाई करना है उस पार्ट को बस इमर्स कर देते हैं उस सोल्यूशन में फॉर 1 आवर या 2 आवर के लिए। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो पार्ट वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो वो होता है हमारे पास सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। अब हमारा पूरा डीकैल्सिफिकेशन हो गया। उसके बाद मैंने आपको एसिड न्यूट्रलाइजेशन बताया था। तो एसिड न्यूट्रलाइजेशन हम किसमें करेंगे, लिथियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, या फिर 5 to 10% एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसमें यूज करते हैं। मतलब कि जो हमने पूरा डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसको वाटर वॉश देंगे एंड हमारा जो जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है एंड पॉइंट, कि डीकैल्सिफिकेशन का एंड पॉइंट क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो टिश्यू है वो डीकैल्सिफाई हो चुका है। देखो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो एंड पॉइंट चेक करने के लिए हमारे पास एक्सरे मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं और कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। आपको बस इतना लिखना था कि देयर आर वेरियस मेथड्स टू डिटेक्ट दैट वेदर द टिश्यू इज डीकैल्सिफाइड और नॉट। फॉर एग्जांपल एक्सरे मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सो ऑन। लेकिन बेसिकली मैं आपको जो लैब का मैं बताती हूँ कि लैब में हम कैसे चेक करते हैं। लैब में हम क्या है, एक पिन पॉइंटेड चीज है, फॉर एग्जांपल हम नीडल ले लेते हैं या कुछ भी, तो उससे हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर नीडल उसके अंदर जा रही है तो मतलब हमारा टिश्यू जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये हमारे लैब के अंदर की चीजें होती हैं जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं डिटेक्शन के लिए। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको यही लिखना होता है कि एक्सरे, केमिकल मेथड एंड सो ऑन। ऐसे आपको एंड पॉइंट का पता चल सकता है। तो एंड पॉइंट में बेसिकली ये है कि जो हमारा हार्ड टिश्यू है वो सॉफ्ट हो चुका है, दैट इज द एंड पॉइंट। लेकिन आपको मेथड सिर्फ वही एक्सप्लेन करने में, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जो मैं नोट्स में लिखा होगा एंड पॉइंट में सिर्फ वही मेंशन करना। लेकिन जो लैब में हम बेसिकली ऐसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे लैब के अंदर जो मेथड्स किए जाते हैं वो होते हैं। हर चीज जो देखो, जो हर चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं वो हर चीज थ्योरेटिकली हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें हमारी, वैसे तो हमारी मैक्सिमम चीजें हमारी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारी लैब में ही परफॉर्म करी जाती हैं, वो हमारे थ्योरेटिकल थ्योरी में नहीं दिया होता है। लेकिन जब आपका थ्योरी एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपको थ्योरी की ही बातें बतानी पड़ती है। प्रैक्टिकल में जब वाइवा है तो भी आपको थ्योरेटिकल चीजें ही बोलनी होती हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज की वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।